अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर कदाब से मुखातिब है। पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पर इस वक्त बाकायदा से ट्रांसमिशन शुरू हो चुकी हैं। सबसे बड़ी खबर है, पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है और कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है जो इसके ऊपर तबसरा नहीं कर रहा, बातचीत नहीं कर रहा। एक इंतहाई अहम तरीन DGISPR जनाब लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, बल्कि उन्होंने प्रेस टॉक की है, बड़ी डिटेल में की है, गैर मामूली है। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें की हैं या ऐसी बातें कही गई हैं जो इससे पहले या कम से कम गुज़श्ता 1.5-2 सालों के अंदर नहीं कही गई। एक तो जो DGISPR साहब ने आम तरीन गुफ्तगू और बातचीत कही है वो तो आपके सामने रख देते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये भी है कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो DGISPR साहब माजी में करते रहे या पहले वाली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में करते रहे, आज वो उन्होंने नहीं की। यानी जो बातें की हैं वो अहमियत की हामिल तो हैं ही हैं, लेकिन जो बातें नहीं की वो और ज्यादा अहमियत पाकिस्तान के अंदर इख्तियार की गई है। यानी मिसाल के तौर पर माजी में DGISPR साहब ने जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है 9 मई का जिक्र खास तौर पर हुआ है, आज 9 मई का जिक्र नहीं हुआ। माजी में ISPR साहब सियासी इंतशारी टोला ये अल्फाज इस्तेमाल करते रहे, आज नहीं हुआ। सियासी मकासद के लिए ये किया गया वो किया गया, आज ये भी इस्तेमाल नहीं हुआ। जनाब इंतशारी टोला, इस तरह के बहुत सारे अल्फाज, एक इंतहाई तलखी, एक सख्ती DGISPR साहब की अल्फाज में होती थी और जाहिर है सबको पता था कि उसका टारगेट तहरीक इंसाफ है, टारगेट इमरान खान है। लेकिन इस दफा ये जो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और गुज़श्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इन दोनों के दरमियान में ऐसी कोई बातचीत या कोई गुफ्तगू नहीं हुई, बल्कि DGISPR साहब से जब कैटेगोरिकली सवाल पूछा गया कि जनाब जो तरनोल वाला जलसा कैंसिल हुआ है, खबरें आ रही हैं कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट ने इसके अंदर कोई रोल प्ले किया, तो ISPR ने बड़ा क्लियर कट एक सिंपल सा छोटा सा जवाब दिया। उन्होंने कहा जनाब ये लोकल सतह के मामला थे, फौज का एक प्रोफेशनल रोल है, लिहाजा फौज इन सारी चीजों को नहीं देखेगी। तो पाकिस्तान के अंदर जो बहुत सारे साफी, बहुत सारे टाउट्स, बहुत सारे सियासी लोग जो बाकायदा धमकियां लगा रहे थे कि जनाब इदारा ये कह रहा है, इदारा ये सोच रहा है, इदारा ये कर देगा। लिटरली बहुत सारे साफी जो मखसूस किस्म के टाउट्स खुद साफ्ता तर्जुमान पाकिस्तान के इदारों के बनकर आकर पाकिस्तान की मीडिया पर ऐसी गुफ्तगू करते थे कि जिस गुफ्तगू को सामने रखते हुए पाकिस्तान के अंदर कोई भी शहरी जो ये समझता है कि पाकिस्तान की प्रोफेशनल फौज का पॉलिटिक्स के अंदर कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए, वो उसके जहनों में सवाल पैदा होते थे कि जनाब ये क्या है, ये वाकईतन क्या है। और ये वो मखसूस किस्म के टाउट्स हैं, खुद साख्ता टाउट्स थे, खुद साख्ता लफाफी थे, झंडी साफी थे, जो इस तरह का बयानिया पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर, पाकिस्तान के टेलीविजन के जरिए बाकायदा से बनाते थे, ट्वीट करते थे, इस हवाले से टेलीविजन पर आकर तजिया करते थे और एक राय बनाते थे। लेकिन DGISPR ने आज ऐसी कोई गुफ्तगू, ऐसी कोई बातचीत नहीं की। ये भी ज़हन में रखेंगे ये अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए थी कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद साहब की गिरफ्तारी के बाद या फौज ने जब से उन्हें तहवील में लिया है या कोर्ट मार्शल उनका हो रहा है, ये उसके बाद अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो लिहाजा इसके अंदर बहुत सारी बातें, बहुत सारी टोन ISPR साहब की, बहुत सारी चीजें काफी ज्यादा स्मूथ नजर आई हैं, काफी कंफर्टेबल नजर आई हैं और इसी वजह से सोशल मीडिया पर रद्द अमल बहुत ज्यादा है। बहुत सारे लोग इसे अलग तरह से देख रहे हैं, बहुत सारे लोग इसे ठीक तरह से देख रहे हैं। बहरहाल जो भी रद्द अमल है वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन 9 मई का कोई जिक्र नहीं हुआ, खान का जिक्र नहीं हुआ, सियासी टोले का जिक्र नहीं हुआ, इंतशारी टोले का जिक्र नहीं हुआ। ऐसी कोई गुफ्तगू, कोई धमकी, कोई 9 मई के हवाले से फैज के ताल्लुकात या 9 मई और फैज को जोड़ना, ऐसी कोई गुफ्तगू या किसी भी तरह की कोई बातचीत DGISPR साहब ने नहीं की है। अब सबसे पहले उन्होंने शुरू किया दहशतगर्दी के हवाले से। उन्होंने बताया कि जनाब 130 से ज्यादा हम इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस कर रहे हैं, यानी दहशतगर्दों की बिल्कुल जड़ों तक हम लोग पहुंचे हुए हैं। खुलकर फौज अपना किरदार अदा कर रही है और किसी भी तौर पर दहशतगर्दों को हमने थोड़ा सा भी यानी सांस लेने की मोहलत नहीं देनी। तो जो आगाज था वो जनाब खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान और जो सूरत हाल बन रही है दहशतगर्दी के हवाले से उसके ऊपर था। उसके बाद ISPR साहब खुद ही जनरल फैज के ऊपर आते हैं, अपनी प्रेस रिलीज का जिक्र करते हैं और उसके बाद उन्होंने कहा कि पाक फौज के अंदर खुद एहतसाब का जो निजाम है ये टाइम टेस्टेड है। ये टाइम टेस्टेड है। फौज जब महसूस करती है कि जनाब यहां पर आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी की गई है, फिर फौज हरकत में आ जाती है। उन्होंने कहा कि फौज के अंदर जो भी एहतसाब किया जाता है ये इल्जामात की बुनियाद पर नहीं किया जाता, बल्कि ठोस शवाहिद पर काम करके उसके बाद एहतसाब का अमल शुरू होता है। 3 दफा उन्होंने कहा ठोस शवाहिद, इल्जामात नहीं, बयानियां नहीं, ठोस शवाहिद की बुनियाद पर जनाब ये हरकत में आता है और ये काम करता है। फिर उन्होंने कहा कि बिला तफरीक ये हरकत में आता है, कोई फौजी हो, कोई जवान हो, कोई भी बंदा हो, फिर उसे छोड़ा नहीं जाता और फौज काम करती है। फिर टॉप सिटी जनरल फैज की तरफ आते हैं। उन्होंने कहा कि जनाब टॉप सिटी में हमें लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के हवाले से एक दरखास्त मौसूल हुई, फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने उसे हमारी तरफ भेजा, फिर हमें ऐसे शवाहिद मिले कि जनाब पोस्ट रिटायरमेंट यानी रिटायरमेंट के बाद भी लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी की है और दैट्स व्हाई उन्हें तहवील में लिया गया है और उनका कोर्ट मार्शल या उनका जो एहतसाब है वो जारी है। रिटायरमेंट के बाद भी आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी जनरल फैज ने की है। अब ये
बड़ा इंपॉर्टेंट तरीन पोर्शन है और ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो जो जनाब अहमद शरीफ साहब ने गुफ्तगू की है। वो कहते हैं ये कौमी फौज है, कोई सियासी एजेंडा नहीं है, हम किसी सियासी जमात के मुखालिफ नहीं है। ये फौज कौमी फौज है, ये कोई सियासी एजेंडा नहीं। कल अगर इमरान खान की गुफ्तगू सुने तो खान ने ये कहा था कि जनाब ये जो फौज है ये हम सब का इदारा है, ये पूरी कौम का इदारा है, ये किसी एक शख्स फर्द वाहिद का या किसी एक पार्टी का इदारा नहीं है। ISPR साहब ये कह रहे ये फौज कौमी फौज है, इसका कोई सियासी एजेंडा नहीं है, हम किसी जमात के मुखालिफ नहीं हैं। अब ये पहली दफा सामने आया है, ये पहली दफा उन्होंने स्टेटमेंट दी है हम किसी जमात के मुखालिफ नहीं हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर टेलीविजन, साफी, पॉलिटिकल पार्टीज बाकायदा से पाकिस्तान के इदारों को, हसास इदारों को एक फौज, एक सियासी जमात, ये इमरान खान या तहरीक इंसाफ के मुखालिफ खड़ा करके तो देखते हैं। यानी उनका तज्जिया शुरू यहां से होता है कि फौज खान के मुखालिफ है, एजेंसीज फौज के मुखालिफ है, इंटेलिजेंस एजेंसीज फौज के मुखालिफ है, या जो मार धाड़ तबाही सब कुछ निकल रहा है ये सिर्फ और सिर्फ जनाब ये इदारे और ये सब मिलकर कर रहे हैं। आज ISPR ने कहा कि जनाब हम किसी फौज के मुखालिफ, हम किसी सियासी जमात के मुखालिफ या किसी एक जमात के मुखालिफ नहीं है। पाक फौज में वाज़ेह इत्तफाक राय है कि फौज को सियासी इस्तेमाल से महफूज रखा जाएगा, फौज को सियासी इस्तेमाल से महफूज रखा जाएगा। इसके ऊपर बहुत सारा रद्द-ए-अमल मैं देख रहा था, मुबशिर ज़ैदी साहब ने लिखा है, मस्त जोक मारा रहे, क्योंकि बदकिस्मती है कि फौज का माजी में रोल रहा है पॉलिटिक्स के अंदर और बड़ा खुल कर रहा है। यानी आप ज्यादा दूर ना जाएं, गुज़श्ता 5 साल उठाकर देख लें, आज तक जो कहानियां सामने आती है, जिस तरीके से जनरल फैज और जनरल बाजवा इन्होंने यानी जो इदारे का एहतराम और इज्जत था, बदकिस्मती से उसको भी दागदार किया है। जिस तरीके का जनरल बाजवा साहब का और जनरल फैज हमीद का रोल था, और जिस तरीके से नून लीग अब सारी कहानियां और एक एक चीज आकर सामने रख रही है कि किस तरीके से मुलाकातें करते रहे, किस तरीके से जनरल फैज इमरान खान को गिराने के लिए लॉबिंग करते रहे, किस तरीके से मौलाना फजलुर रहमान साहब को बुलाकर बाजवा साहब ने गुआड़ दिया कि मौलाना साहब गिरा दें इसे। तो ये बड़ी एक वो था। लेकिन आज जो पाक फौज के तर्जुमान है उन्होंने कहा कि ना, पाक फौज में वाज़ेह इत्तफाक राय है कि फौज को सियासी इस्तेमाल से महफूज रखा जाएगा। फिर बलूचिस्तान के हवाले से उन्होंने बातचीत की और उन्होंने कहा जनाब कि बलूचिस्तान के एक बयानिया बनाया जा रहा है एहसास महरूमी का, हालांकि ऐसा नहीं है। अब यहां पर बहुत सारे सवालात हैं, डिफरेंट ओपिनियंस है जो खुलकर सामने आ रहे हैं। अब ज्यादा दूर ना जाए, अख्तर मैंगल साहब, BNP मैंगल, उनके क्या शिकवे शिकायत हैं बलूचिस्तान को लेकर ना। वो जब बातचीत करते हैं ना, फलानी कब्र मिली है उसके अंदर से इतने लोग निकले, इतने लोग गायब हुए, डॉक्टर महारंग बलोच खड़ी हो जाती है, बलोच यकजहती कमेटी खड़ी हो जाती है, लाखों का मजमू उनके पीछे खड़ा हो जाता है। लिहाजा बलूचिस्तान के अंदर बहुत सारे ग्रीवेंसेस जेन्युइन है और वो पॉलिटिकल उनका सोल्यूशन है, उनका सियासी हल है, उनका फौजी हल नहीं है। उनको सियासी तरीके से बैठकर उनका हल निकालना है। अब DG ISPR साहब ने जो कैटेगोरी के लिए कहा कि जनाब बलूचिस्तान के अंदर जो भी है वो सब एक बयानिया बनाया जा रहा है, सिर्फ बयानिया बनाया जा रहा है। तो इसके ऊपर मैं देख रहा था कि हामिद मीर साहब ने जियो न्यूज के ऊपर तजिया किया है। उन्होंने कहा कि DG ISPR साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जनाब फितना अल खवारिज है और इनका हमने कला कमा करना है। तो हामिद मीर साहब ने कहा कि एक तस्सीह की जरूरत है, ये फितना अल खवारिज नहीं है बल्कि फितना तुल खवारिज है। तो ये मेरी मालूमात और आपकी मालूमात में भी इजाफा हुआ जो मीर साहब ने किया, ये फितना तुल खवारिज है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जनाब इन्होंने जनरल फैज के टॉप सिटी का जिक्र तो किया है, लेकिन इन्होंने जनरल बाजवा का जिक्र नहीं किया, या जनरल बाजवा के रोल का और किस तरीके से जनरल बाजवा और जनरल फैज पाकिस्तान के अंदर करते रहे उसका जिक्र नहीं हुआ। अब हामिद मीर साहब ने ये जो ISPR साहब की जो बलूचिस्तान के ऊपर फोकस और जो बयानिया के हवाले से बातचीत की, उन्होंने कहा कि ठीक है DG ISPR साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी नो गो एरिया नहीं है और नो गो एरिया होना भी नहीं चाहिए, ये एक रियासत है, मुल्क है। लेकिन हामिद मीर साहब के मुताबिक आप सिर्फ इस तरह करेंगे, बंद कमरे में आप बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत को बुलाकर देख लें, वो आपको बताएंगे कि पहले जनाब बहुत सारे इलाकों में मगरिब के बाद लोग बाहर नहीं निकल सकते थे, अब असर के बाद बाहर नहीं निकल पा रहे, अब असर के बाद बाहर नहीं निकल पा रहे। तो ये एक मिला जुला रिएक्शन पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर है। लेकिन जो सबसे बड़ी स्टेटमेंट है जो अगले कई घंटे टेलीविजन पर डिस्कस होगी, तज्जिए होंगे जिसके ऊपर लिखा जाएगा, जो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करेगी, वो स्टेटमेंट ये है कि ये समझना इंतहाई जरूरी है कि पाक फौज एक कौमी फौज है, इसका कोई सियासी एजेंडा नहीं है, ना ही फौज किसी सियासी जमात की मुखालिफ है, ना तरफदार है। अगर ये यानी ये जो DG ISPR साहब बातचीत कर रहे हैं, अगर ये सारी चीजें प्रैक्टिकली होती हैं तो यकीन माने कि ये फौज मेरे ख्याल में पाकिस्तानी अवाम को तो वैसे ही इसके साथ बहुत रोमांस है, लेकिन हमारे पास शायद फेस्टिवल्स के अलावा सेलिब्रेट करने के लिए एक फौज ही बची है, इसके अलावा हमारे पास कुछ बचा नहीं है। फौज के ऊपर तनकीद तब शुरू हो जाती है जब ये सियासत के अंदर अपना किरदार अदा करती है। मौलवी फजलुर रहमान साहब की तकरीरें उठाकर देख लें, मौलवी फजलुर रहमान साहब ने बल्कि कई दफा ये कहा कि जनाब जब तक तुम सियासत में नहीं आए थे
میں تمہارا احترام کرتا تھا لیکن تم سیاست میں آگے ہو، لہذا تم سیاست میں آگے ہو تو تم میرے حریف بن گئے ہو، لہذا میں تم پر تنقید کروں گا۔ تو اگر فوج کا سیاسی رول نہیں ہوتا، جس طرح ایس پی آر صاحب نے آج کھل کر کہا کہ نہ ہی فوج کسی سیاسی جماعت کی مخالف ہے، نہ ہی طرفدار ہے، نہ ہی اس کا کوئی سیاسی ایجنڈا ہے، دین ویل ڈن۔ دین بارڈر پر کھڑا ہوا جو فوجی جوان ہے جو چھاتی پر گولی کھاتا ہے، وہ ہماری چھاتیاں ہیں جو کہ چھلنی ہوتی ہیں، وہ ہماری چھاتیاں ہیں جو کہ چھلنی ہوتی ہیں، وہ اس کی چھاتیاں چھلنی نہیں ہوتی۔ اس سٹیٹمنٹ پر اینکر عمران ریاض خان صاحب پاکستانی صحافت کے سورج وہ لکھتے ہیں، اگر یہ سچ ہے تو دیر آئی درست ہے، اگر یہ سچ ہے تو دیر آئی درست ہے۔ اب ان چند صحافیوں کو بھی فرما دیں کہ وہ فوجی ذرائع کا کہہ کر سیاستدانوں، میڈیا اور دیگر کو دھمکیاں لگانا بھی بند کر دیں۔ یعنی لٹرلی دھمکیاں لگاتے ہیں بہت سارے صحافی۔ یعنی ایک آدھا تو بیٹھ کر یہ کہتا رہتا ہے کہ جناب فوج یہ ڈیسائیڈ کر چکی ہے کہ جناب بس کارپٹ بچھا دینا ہے آپ نے، جو بھی راستے میں آئے، انسٹیبلٹی آئے نہ آئے، کوئی مارا گیا اٹھایا گیا، جو تباہی ہوگی ہم کریں گے، اب چھوڑنا نہیں ہے۔ یعنی وہ ایسی کوئی ڈھیٹ قسم کی پاکستان کے اندر صحافت ہے جو کہ حدیث چلتی ہے، اور یہ بھی بڑا ایک غیر معمولی چیز ہے۔ فواد چودھری صاحب لکھتے ہیں، آج کی ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سے اندیا ملتا ہے کہ فوج سیاست کے میدان کو سیاستدانوں کے لیے چھوڑ کر آگے بڑھنا چاہتی ہے۔ کہتے ہیں ایکشنز آر لاؤڈر دین ورڈز۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ پاکستان کے عوام کے لیے بہت ہی زیادہ خوش آئند ہوگا۔ اگر فوج ایسا کر دیتی ہے یعنی کہ سیاست سے مکمل طور پر باہر ہو جاتی ہے۔ باقی بہت سارا اور رد عمل ہے۔ یعنی مبشر زادی صاحب لکھتے ہیں کہ جناب کیا مست جوک مارا رہے، یہ جوک ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ درست نہیں ہے کہ فوج کا عمل دخل پولیٹکس کے اندر یا سیاست میں نہیں ہوتا۔ پھر ایک اور سٹیٹمنٹ، جناب اگر فوج میں کوئی شخص ذاتی مفادات یا مخصوص سیاسی ایجنڈے کو پروان چڑھائے گا تو فوج کا خود احتسابی کا نظام حرکت میں آئے گا۔ اب یہ بھی بڑی اہم ترین سٹیٹمنٹ ہے کہ اگر کوئی فوجی یا فوج کا بندہ وردی پہن کر، ٹوپی پہن کر، جھنڈا پہن کر پاکستان کا اگر ذاتی فائدے کے لیے سیاست کے اندر یا سیاسی منورنگ کرے گا، فوج کا جو احتسابی نظام ہے وہ حرکت میں آئے گا۔ فیض صاحب کے حوالے سے آ گیا، لیٹس سی جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے کب تک حرکت میں آتا ہے، بٹ اٹس اے ویری ویلکمنگ پریس کانفرنس۔ لیٹس سی کہ یہاں سے معاملات سیٹل ہوں اور یہ ملک آگے بڑھے۔ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔